अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जिसमें आसमा खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 टाइप्स के आईलाइनर, जिसमें हम फंकी कलर्स यूज़ करेंगे। ओम्ब्रे टेक्निक के साथ आईलाइनर जो है वो लगाएंगे। सिंपल लुक में आईलाइनर तो अक्सर लोग जो है वो लगाते होंगे और ज़्यादातर लोगों को लगाना भी आता है। ठीक है जी, तो आज हम जो है वो डिफरेंट टाइप का आईलाइनर लुक जो है वो अचीव करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि ईद आने वाली है, 10-12 दिन रह गए ईद आने में। तो इस बार ईद पर हमने जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप का आईलाइनर लुक जो है वो अचीव करना है। हम कंप्लीट मेकअप लुक जो है वो नहीं अचीव करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि इतनी गर्मी में मेकअप को कैरी करना, कंप्लीट मेकअप को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट टाइप के आईलाइनर टेक्निक्स जो है वो शेयर करूंगी। ठीक है जी, 3 टाइप के आईलाइनर जो है वो शेयर करूंगी और बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद आप भी इजीली इन लाइनर्स लुक को जो है वो अचीव कर सकते हो। सबसे पहले आपने ओबियसली अपने फेस पर जो है वो बेस बनानी है, अपनी आई की बेस जो है वो कंप्लीट करनी है, आईब्रो शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने लिया है सिवाना का आई शेडो पैलेट। इसमें से मैंने जो है वो पिंक पीच कलर जो है वो सिलेक्ट किया और इसको मैं एज अ कंटोर कलर यूज़ करने वाली हूँ अपने आई पर। अपने आई को कंटोर करने के लिए मैं इस कलर को यूज़ करूँगी। इसके साथ मैंने ब्रश यूज़ किया है ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लेंडिंग ब्रश। इसके साथ मैं अपने आईज़ की जो है वो कंटोरिंग करूँगी। उसके बाद मैंने गैब्रिनी का हाइलाइटर लिया है और उसको मैं जो है अपने आईलिड पर फिलअप कर दूँगी और उसी को जो है मैं अपने टीयर डॉट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने लिया है जी सिवाना का वाटर प्रूफ और वॉल्यूमाइज मस्कारा। इसके साथ मैं अपनी आईलैशेस को जो है वो अच्छे से वॉल्यूम दूंगी और मस्कारा को पहले लगा लेना बेहतर है, क्योंकि जब आप लैशेस लगा लेते हो पहले, उसके बाद जब आप मस्कारा लगाते हो तो आपके जो फेक आईलैशेस हैं वो ख़राब हो जाती हैं और फिर आईज़ उस तरह से खूबसूरत नहीं लगती जिस तरह के लगनी चाहिए। उसके बाद मैंने जो है वो गैब्रिनी का लिया है जी, लिक्विड कलर है ये, आई शेडो कलर है ये और ग्रीन कलर मैंने लिया है और इसको मैं एज अ आईलाइनर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ मैंने जो है वो स्टेज लाइन का छोटा ब्रश लिया है, स्टेज लाइन का जो जिसे आप बोलते हो फ्लैट ब्रश। तो आप किसी भी कंपनी का फ्लैट ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हो, मैं स्टेज लाइन का यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ आपने जो है वो लाइनर ड्रॉ करना है और केक लाइनर की जगह आपने इस ग्रीन वाले कलर का यूज़ कर लेना है। ठीक है जी, तो अगर आपका ड्रेस जो है वो ग्रीन कलर का है इस ईद पर तो आप इस लाइनर लुक को अचीव कर सकते हो, और अगर आपका ड्रेस किसी और कलर का है तो आप इसकी जगह कोई और कलर यूज़ कर लो। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या करना है, बस आई के कॉर्नर तक आना है, अच्छे से ब्लेंड करना है कि कलर अच्छे से अप्लाई हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है जी क्रिस्टीन का आईलाइनर, ब्लैक आईलाइनर लिया है और इसके साथ मैंने लिया है जी ब्रश एट्यूड का ब्रश लिया है। इसके साथ जो है मैंने विंग ड्रॉ करना है। ग्रीन कलर के लास्ट पर जहाँ पर हमने लाइनर को छोड़ा था वहाँ से हमने जो है वो विंग ड्रॉ करना है और अच्छा खासा विंग जो है वो ड्रॉ करना है, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद है विंग आईलाइनर। अगर आपको पसंद है तो आप ड्रॉ कर लें, अगर आपको छोटा विंग पसंद है तो छोटा ड्रॉ कर लें, इट्स अप टू यू। उसके बाद मैंने जो है वो लिया है मिस रोज़ का ग्लिटर पैलेट। इसमें से मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है और इसको मैं अपने उस पार्ट पर जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन कलर लगाया था आईलाइनर पर, वहाँ पर मैं इस कलर को जो है वो अप्लाई करूँगी। सीलर में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि आपके आइज़ पर जो है वो जल्दी मेकअप स्किप हो जाता है तो आप सीलर में मिक्स कर लो। अगर आप डस्ट वाला यूज़ कर रहे हो ग्लिटर, और अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हो तो ये डायरेक्ट भी अप्लाई हो जाता है। उसके बाद जो है वो ब्राउन कलर लिया है, आइज़ के नीचे अप्लाई किया है, वाइट पेंसिल आइज़ के अंदर अप्लाई की है। और उसके बाद जी हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिवाना का लिया है हाइलाइटर और इसको मैं जो है वो हाइलाइटर ब्रश की मदद से टीयर डॉट पर अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि टीयर डॉट प्रोमिनेंट नज़र आए। आईलैशेस अप्लाई करने के बाद ये फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। अब आप देख सकते हो कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा है। तो इस बार ईद पर अगर आपके ड्रेस का कलर ग्रीन है तो हमें ये वाला आईलाइनर लुक जो है वो अचीव करना है। उसके बाद सेकंड पे क्या करना है, सेकंड हमारा जो लाइनर लुक है वो है रेड ड्रेस के साथ। ठीक है जी, अगर आपने ईद पर रेड कलर का ड्रेस पहनना है तो आप इस लाइनर लुक को अचीव कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने फेस पर जो है वो बेस बनानी है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं बनानी, लाइट सी बेस बनानी है। उसके बाद जो है वो मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट लेना है और उसके साथ मैंने लिया है मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट। आप कोई भी आईब्रो पैलेट ले लो या कोई भी आईब्रो पेंसिल ले लो। उसके साथ आपने अपने आईब्रो की शेप जो है वो ड्रॉ करनी है और अच्छे से आईब्रो की शेप ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने आई की बेस जो है वो डन करनी है, आई पर हाइलाइटर लगाना है। और उसके बाद जो है मैंने लिया है क्रिस्टीन का ब्लश एंड पैलेट, उसमें से मैंने पिंक कलर सेलेक्ट किया है। आप किसी भी आई शेडो पैलेट से कोई कलर ले लें, आपकी मर्ज़ी है। वहाँ से मैंने पिंक कलर सेलेक्ट किया है और उसके साथ मैंने अपनी आई की कंटूरिंग की है। ब्रश मैंने साथ ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ किया है और अभी मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रश की मदद से आई लिड को जो है वो
लाइक फिलअप करूँगी और टीयर डॉट को भी। उसके बाद मैंने ओरिफ्लेम का दीवान मस्कारा लिया है वॉल्यूमाइज, इसके साथ मैं अपने लैशेस को जो है वो अच्छे से वॉल्यूम दूंगी, अच्छे से अपनी आई लैशेस को जो है वो कवर करूँगी। उसके बाद आइज़ के अंदर जो है मैं लगाने वाली हूँ ब्लैक पेंसिल, और मैं इसे अपनी लाइक वाटर लाइन पर लगाऊंगी, लोअर वाटर लाइन पर भी और अपर वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूंगी इसे अच्छे से। उसके बाद मैंने लिया है जी रेड कलर का लिप ग्लॉस। अगर आपके पास रेड कलर का लाइक वेलवेट शेड नहीं है या आपके पास रेड कलर का लाइनर नहीं है तो आप रेड कलर का लिप ग्लॉस ले लें, ठीक है जी। तो आप डिफरेंट लिप ग्लॉसेस के साथ भी आईलाइनर जो है वो लगा सकते हो। तो मैंने जो है वो आईलाइनर लिया है रेड कलर का, और आईलाइनर मेरे पास लिप ग्लॉस जो है वो मेरे पास है गैब्रिनी का। इसके साथ मैंने ब्रश यूज़ किया है वही वाला फ्लैट ब्रश आपने यूज़ करना है, छोटा एंगल ब्रश जो होता है, और उसकी मदद से आपने इसको आईलाइनर जो है वो अप्लाई करना है आई के कॉर्नर तक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद के एक आईलाइनर ले लें या कोई भी वाटर प्रूफ आईलाइनर ले लें, और उसके साथ आपने अपने आई पर जो है वो विंग ड्रॉ करना है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है जी। विंग ड्रॉ करना है और इसको आपने जितना आप चाहें इसको उठा सकते हैं और जितना आप चाहें इसको लाइक छोटा विंग भी बना सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का विंग जो है वो पसंद है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा मर्ज कर देना है, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर देना है, ताकि ऐसे लगे जाए कि जैसे कि रेड कलर में से ब्लैक कलर निकल रहा है। अच्छे से हमने इसको सेंटर से ब्लेंड आउट कर देना है, शार्प लाइन जो है वो नहीं नज़र आनी चाहिए। उसके बाद हमने जो है वो मैक का ग्लिटर लिया है रेड कलर का, और इसको मैं फ्लैट ब्रश की मदद से सीलर में मिक्स करके, और जिस जिस पार्ट पर हमने रेड कलर लगाया था वहाँ मैं इस कलर को अप्लाई करूँगी। आइज़ के नीचे मैं जो है वो हल्का सा जो है वो ब्राउन कलर जो है वो अप्लाई करूँगी, ब्लैक और ब्राउन का मिक्स करके आई के नीचे अप्लाई करूँगी। सिवाना का हाइलाइटर जो है वो टीयर डॉट पर अप्लाई करूँगी, और लास्ट पर जी आईलैशेस अप्लाई करेंगे, और हमारा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ईद पर इस मेकअप लुक को अचीव कर रहे हो तो आप जो है वो लैशेस जो है वो ना भी लगाओ तो चलेगा। और अगर आप किसी फंक्शन पर जाने के लिए इस ओम्ब्रे टेक्निक को यूज़ कर रहे हो तो आप 3D आईलैशेस लगाएं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। और फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। यू कैन सी दिस, के कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अगर आपका ड्रेस पिंक है तो आप रेड की जगह पिंक कलर लगा लें, अगर आपका ड्रेस येलो है तो आप इसकी जगह येलो कलर लगा लें, अगर आपका लाइक ड्रेस का कलर ब्लैक है तो आप ब्लैक ही लगा लें टोटल आईलाइनर, ठीक है जी। जिस कलर का आपका ड्रेस है आपने उस कलर का आईलाइनर जो है वो लगा देना है। अब कमेंट करके ये नहीं पूछना कि हमारा ड्रेस फलां कलर का है, अब आईलाइनर कैसे लगेगा, ठीक है जी। तो अब हमारा जो थर्ड और लास्ट टेक्निक है वो है जी हमारे पास ओम्ब्रे टेक्निक ही है, लेकिन इसमें हम ब्लैक कलर यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम दोनों फंकी कलर्स यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ओबियसली पूरे फेस पर आपने जो है वो बेस बना लेनी है। उसके बाद आपने अपनी आईब्रोज जो है वो ड्रॉ करनी है। उसके लिए मैंने मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट ही यूज़ किया है। उसके बाद अपने आई को लाइक आईब्रोज को जो है वो थोड़ा नीट कर लेना है, और नीट करने के बाद इसको थोड़ा ब्लेंड आउट कर दें ताकि आपका जो हाइलाइटर है वो अच्छा लगे। उसके बाद सिवाना का हाइलाइटर लिया है मैंने, और इसके साथ मैं अपने ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट करूँगी। और इसके साथ अभी इस मेकअप लुक को अचीव करने के लिए मैं जितने भी ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ वो सारे DUcare के हैं। DUcare के ब्रशेज़ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि मैम किसी ऐसे ब्रशेज़ सेट के बारे में बताएं जिनके अंदर ब्रशेज़ की मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो। तो अगर आप ब्यूटीफाई बामना के ब्रशेज़ लेते हो तो फेस और मेकअप ब्रशेज़ मिला के टोटल 8,000 में आपको 2 किट्स मिलती हैं उसकी, ठीक है जी। अगर आप लेते हो काशीज़ के ब्रशेज़ तो 6,000 में आपको वो ब्रशेज़ जो है वो मिलते हैं। लेकिन DUcare के जो ये ब्रशेज़ का सेट है इसके अंदर टोटल 27 ब्रशेज़ हैं, और ये सेट आपको जो है वो 10% ऑफ के बाद, मेरा कोड है आसमा, ठीक है जी, डिस्काउंट कोड है आसमा। इस कोड को यूज़ करते हुए अगर आप इन ब्रशेज़ को ऑर्डर करते हो तो आपको ये ब्रशेज़ जो हैं ये मिलेंगे 4,330 रुपये में। वैसे इनकी जो प्राइस है वो है 4,816 रुपये, ठीक है जी। तो आप इन ब्रशेज़ को ज़रूर ऑर्डर करें, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो अभी हमने क्या करना है, अब मैं यूज़ कर रही हूँ गैब्रिनी का ब्लू आई शेडो कलर, ठीक है जी। इसके साथ जो है मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश, और DUcare का ही ब्रश है ये, छोटा फ्लैट ब्रश है। इसकी मदद से मैं इसको जो है वो अच्छे से आईलिड के ऊपर अप्लाई करूँगी। एज आई लाइनर यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसे आई लाइनर वाले एरिया पर ही अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने जो है वो रेड वाला लिप ग्लॉस लिया है, और रेड वाले लिप ग्लॉस की मदद से मैं विंग बनाने वाली हूँ कॉर्नर पर, और कॉर्नर पर हम जो है वो विंग ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमने अपने हमने प्रीवियस जो 2 आइज़ बनाई हैं उन आइज़ में हमने विंग जो है वो ब्लैक कलर के साथ बनाया था, लेकिन इसमें हमने विंग जो है वो रेड कलर के साथ बनाना है। टेक्निक सेम है बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर देना है ताकि लाइक ऐसे ना लगे कि रेड कलर अलग से पड़ा हुआ है और ब्लू कलर जो है वो अलग से पड़ा हुआ है। इस तरह से ब्लेंड आउट करने के बाद हमने जो है वो ब्लैक के का लाइनर लेना है, और ये मैंने जो है लाइनर लिया है क्रिस्टीन का। इसके साथ मैंने वही वाला ब्रश लिया है DUcare का लाइनर ब्रश, और इसके साथ मैंने पूरे आईलाइनर को जो है वो आउटलाइन कर देना है।
जैसा कि अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, हमने पूरे आईलाइनर को जो है वो आउटलाइन कर देना है ताकि ये जो है ये खूबसूरत दिखे। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जब आप इसको देखोगे लास्ट पर कि लाइक इसकी एक लुक जो है वो डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने जो है वो ब्लू कलर का ग्लिटर लेना है और उसके मस्ट आइज़ का ग्लिटर पैलेट था जहाँ से मैंने इस ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है और इसको मैंने फ्लैट ब्रश की मदद से सीलर में मिक्स करके और अपने ब्लू वाले एरिया पर जो है वो अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने मैक का रेड वाला ग्लिटर लिया है और सीलर में मिक्स करके रेड वाले पार्ट पर जो है वो अप्लाई कर दिया है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है पूरा जो आईलाइनर है अपने टीयर डॉट से लेकर कॉर्नर विंग तक जो है वो टोटल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में जो है वो नज़र आ रहा है। और इस तरह से टोटल एक जितनी लाइन ड्रॉ करनी है, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, बिल्कुल एक जितनी लाइन जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। और एक बारीक सा विंग जो है वो आपने खींच देना है कॉर्नर से। आइज़ के नीचे कोई भी कलर लगा लें, मैं हल्का सा पीच पिंक कलर जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ अपने आई के नीचे और इसको अच्छे से हम ब्लेंड आउट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने अपने टीयर डॉट पर जो है वो हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई करना है और फिर उसके बाद हमने अपनी आई के अंदर जो है वो पेंसिल लगा लेनी है। पेंसिल आप कोई भी लगा सकते हो, अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो वाइट पेंसिल लगा लें, अगर आपकी आइज़ जो हैं वो बड़ी हैं तो आप जो है ब्लैक पेंसिल लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैं अभी जो है वो ब्लैक पेंसिल लगा रही हूँ। और इसके बाद हमने जो है वो मस्कारा अप्लाई करना है अपनी आई लैशेज़ को थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए, बिकॉज हमने लैशेज़ अप्लाई करनी है। और अब आई लैशेज़ अप्लाई करने के बाद फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत सा लुक जो है वो हमने क्रिएट किया है इस वीडियो में 3 टाइप का। अब आपने कमेंट करके बताना है कौन सी आइज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।